देखिए, आदमी को झूठ से बहुत गहरा रिश्ता है। झूठी दौलत, झूठी शानो शौकत, झूठी किस्से कहानियाँ जो फिल्मों में, ड्रामों में, नाटकों में, सीरियलों में दिखाई जाती है, खूब ज़्यादा ध्यान देकर, गौर करके, इमोशनल होकर के देखते, जबकि जानते हैं कि झूठ है, कहानी है, किस्सा है, मगर देखते वक्त ऐसे देखते हैं जैसे लगता है कि सच है। तो झूठ से रिश्ता गहरा है और यही वजह से सच से कोई रिश्ता नहीं होता, सच से कोई रिश्ता नहीं करता। जितने रिश्ते नाते हैं, कस्में वादे हैं, रस्म रिवाजें हैं, धर्म है, मजहब है, ये सब झूठे हैं। इनमें झूठ भरी हुई है। जन्नत जहन्नम झूठ है, स्वर्ग नरक झूठ है, भगवान ईश्वर अल्लाह खुदा झूठ है, पैगंबर अवतार तीर्थंकर गुरु सतगुरु ये सब झूठ है, सच नहीं है, हकीकत नहीं है। क्योंकि जो सच है, जो हकीकत है, वो कुछ नहीं है, वो कोई नहीं है। क्लियर बात। जो सच है, जो हकीकत है, वो कुछ नहीं है, वो कोई नहीं है। न वो भगवान है, न वो गुरु है, न वो खुदा है, न पैगंबर है, न धर्म है, न मजहब है, न समाज है, न रस्म रिवाज है, न रिश्ता नाता है। जो सच है, जो हकीकत है, वो कुछ भी नहीं है, वो कोई भी नहीं है। इसलिए जो कोई है और जो कुछ है, वो सच नहीं है, वो हकीकत नहीं है। जो है वो सच नहीं है, जो कोई है वो सच नहीं है, वो हकीकत नहीं है। क्योंकि जो सच है, जो हकीकत है, वो कुछ नहीं है, वो कोई नहीं है। न खुदा है, न भगवान है, न गुरु है, न सतगुरु है, न पैगंबर है, न अवतार है, न तीर्थंकर है। ये सब झूठ है, जिसको सच मानकर पकड़ कर बैठे, जिसको सच मानकर पकड़ कर बैठे। क्यों? कि झूठ से मतलब है, झूठ से रिश्ता है, झूठ से लगाव है, झूठ ही पूरी जिंदगी है, पूरा जीवन झूठ है। जीवन एक सपना है, जिंदगी एक ख्वाब है और दुनिया एक धोखा है, संसार एक भ्रम है। इसमें जो कुछ भी है, जैसे सपने में, ख्वाब में, जो कुछ भी है, जो कोई भी है, वो हकीकत में नहीं है, वो सच में नहीं है। सपने में, ख्वाब में जो कुछ भी है, जो कोई भी है, वो जागने पर हकीकत में, जागने पर सच में नहीं है। क्योंकि वो ख्वाब थी और ख्वाब में दिखाई देने वाली जो कुछ भी था, दिखाई देने वाला जो कुछ भी था, वो ख्वाब ही था, वो सपना ही था और वो झूठ ही था। तो देखिए, मैंने झूठ कहा सबको, झूठा कहा सबको, पैगंबर को, अवतार को, तीर्थंकर को, सदगुरु को, सच्चे गुरु को, ईश्वर को, भगवान को, खुदा को।
मजहब को, समाज को, संसार को। मतलब जो है, जो कुछ है वो सच नहीं है, वो हकीकत नहीं है। क्योंकि एक तरफ मैं बता रहा हूँ कि सच जो है, हकीकत जो है, वो सिर्फ सच है, सिर्फ हकीकत है, और कुछ नहीं है और कोई नहीं है। सच सिर्फ सच है, हकीकत सिर्फ हकीकत है। वो कोई नहीं है, वो कुछ नहीं है। इसलिए वो भगवान नहीं है, वो खुदा नहीं है, वो ईश्वर नहीं, वो अल्लाह नहीं है, वो गुरु नहीं है, वो पैगंबर, वो अवतार नहीं है। कोई नहीं है, वो कुछ नहीं है, वो जो सच है। और जो कोई है, जो कुछ है, वो सच नहीं है, वो सच नहीं है। अगर वो गुरु है, सदगुरु है, सच्चा गुरु है, तो झूठ है। अगर वो पैगंबर है, अवतार है, तीर्थंकर है, तो झूठ है। अगर वो भगवान है, खुदा है, ईश्वर है, तो झूठ है। मतलब है इसलिए वो झूठ है इसलिए झूठ है। क्योंकि सच जो है वो कुछ नहीं है, वो कोई नहीं है। बस सच सच है, हकीकत हकीकत है। वो कुछ नहीं, वो कोई नहीं है। तो जो कुछ भी आप देख रहे हैं सब झूठ है। जो कुछ भी आप देख रहे हो सब झूठ है। आज झूठ को ही सच मान कर बैठे, झूठ को ही हकीकत मान कर बैठे, झूठे गुरु को सच्चा गुरु मान कर बैठे, झूठे धर्म को सच्चा धर्म मान कर बैठे, झूठे भगवान को सच्चा भगवान मान कर बैठे, झूठे खुदा को सच्चा खुदा मान कर बैठे। और ये एक बहुत बड़ी भीड़ है, बहुत बड़ी संख्या है, बहुत बड़ी तादाद है मानने वालों की मानने वालों की। मगर सच जो है, हकीकत जो है, वो जानने की बात है, वो जानने की बात है। सच को जाना जा सकता है, हकीकत को जाना जा सकता है, मान कर बैठा नहीं जा सकता, बैठ कर माना नहीं जा सकता। जैसे मस्जिद में मान कर बैठे, मंदिर में मान कर बैठे, मंदिर मस्जिद में बैठ कर मानते हैं, तो उसकी श्रद्धा, उसकी पूजा करते हैं, उसकी चर्चा, उसकी जिक्र करते हैं। तो ये मानकर बैठने वाली बात नहीं, बैठ कर मानने वाली बात नहीं, श्रद्धा पूजा करने वाली बात नहीं। सच जो है, हकीकत जो है, वो है, ये नहीं कि नहीं है, ये नहीं कि नहीं है, बल्कि सच ही है, हकीकत ही है। असल में, रियल में सच ही है, हकीकत ही है। झूठ तो है ही नहीं, झूठ तो है ही नहीं। एक भरम है, एक धोखा है, एक सपना, एक ख्वाब है, एक फ्रेम है, लगता है कि है, मगर है नहीं, इसलिए कि सच नहीं है नहीं इसलिए कि हकीकत नहीं है। तो जो सच है, जो हकीकत है, वो कुछ नहीं है, कोई नहीं है, क्लियर बात है। ये नहीं कि कुछ है वो, कोई है वो, नहीं, सिर्फ सच है, सिर्फ हकीकत है। और वही है क्योंकि वो सच है, वही है क्योंकि वो हकीकत है। वो हकीकत है इसलिए वो है, वो सच है इसलिए वो है। मगर वो अकेला है, तन्हा है, उसके पास, उसके साथ कोई नहीं है, कुछ नहीं है। अकेला है, तन्हा है, उसके पास, उसके साथ कोई नहीं है, कुछ नहीं है। वहाँ भीड़ नहीं है, वहाँ दो नहीं है, दूसरा नहीं है। तन्हा अकेला खुद सच है, तन्हा अकेला खुद हकीकत है। क्योंकि सच के सिवा कोई दूसरा सच नहीं, हकीकत के सिवा कोई दूसरा हकीकत नहीं। क्योंकि दो दो सच हो ही नहीं सकता, दो दो हकीकत हो नहीं सकता। ये नहीं कि एक सच है, एक और सच है, एक हकीकत है, एक और हकीकत है, नहीं। सच एक ही हो सकता है, एक ही होता है, सच दो नहीं होगा।
हकीकत दो नहीं होगा। और सच का दो पहलू नहीं होगा, हकीकत का दो पहलू नहीं होगा। और जिसका दो पहलू होगा वो सच नहीं होगा, जिसके दो पहलू होंगे वो सच नहीं होगा। जिसके दो किनारे होंगे वो सच नहीं, जिसके दो ओर होंगे वो सच नहीं होंगे। तो सच की परिभाषा क्या है, हकीकत की परिभाषा क्या है? कुछ नहीं है, कोई नहीं है। अब ये जानने के लिए, ये जानने के लिए आपको भी मिटना होगा, मिटना होगा। कुछ नहीं, कोई नहीं होना होगा। जब तक आप कुछ होंगे, कोई होंगे, तब तक आप सच से, हकीकत से अनजान होंगे, अनजान होंगे। सच को जानने के लिए खुद सच होना पड़ेगा। आप झूठ है, आपको मिटना पड़ेगा, और मिट करके सच होना पड़ेगा। आप खुद झूठ है और झूठ को मिटना पड़ेगा, और मिट करके सच होना पड़ेगा। और जब सच होंगे तो अकेले होंगे, तन्हा होंगे, और आप होंगे। आपके आसपास कुछ नहीं होगा, आपके आसपास कोई नहीं होगा, आपके साथ कोई नहीं होगा, आपके पास कोई नहीं होगा। तन्हा होंगे, अकेला होंगे, मगर सच होंगे, हकीकत होंगे। भले ही तन्हा होंगे, अकेला होंगे, मगर सच होंगे, हकीकत होंगे। भीड़ होगी, तादाद होगा, संख्या होगी, मगर झूठ होंगे। तो झूठ की भीड़ होती है, झूठ की भीड़ होती है। जैसे देखिए, फिल्म झूठ है, देखने वालों की भीड़ होती है। पर्दे पर कुछ नहीं है, कोई नहीं है, तस्वीर चल रही है, उसको देखने वाले देख रहे हैं। तो जो देखने वाले हैं वो देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं? फिल्म को देख रहे हैं, जो कि है ही नहीं पर्दे पर, जो कि है ही नहीं पर्दे पर, और उसको आप देख रहे हैं। तो कितने लोग हैं जो फिल्म को सच समझ कर देखते, हकीकत समझ कर देखते, इमोशनल होकर देखते? बहुत लोग हैं। रामायण को देखे, महाभारत को देखे, अरुण गेवल को भगवान समझे, हितेश भरत व्यास को भगवान समझे, मुकेश खन्ना को भीष्म समझे, जबकि वो सच नहीं, वो हकीकत नहीं है। तो इसी तरह से सच जो है, हकीकत जो है, वो तन्हा है, वो अकेला है, मगर वो है, मगर वो है। भीड़ है झूठ की, भीड़ है झूठ की, तादाद है झूठ की, संख्या है झूठ की, चारों तरफ पूरे ब्रह्मांड, पूरी कायनात, मगर ये हकीकत नहीं है, सच नहीं है। इसकी तादाद है, इसकी संख्या है, इसकी भीड़ है, मगर ये हकीकत नहीं है, सच नहीं है। और सच की संख्या नहीं, भीड़ नहीं, तादाद नहीं, अकेला है, तन्हा है, एक है, वाहिद है, खुद है, उसका कोई नहीं, उसका कुछ नहीं, उसके आसपास कोई नहीं, उसके आसपास कुछ नहीं। तो आप अगर खुद झूठ है तो झूठ के साथ है, झूठ के संग है, भीड़ के साथ भीड़ के संग है। अगर आप खुद सच है तो भीड़ के साथ भीड़ के संग नहीं है, आपके साथ भीड़ नहीं है, आपके आसपास कुछ, आपके आसपास कोई नहीं है, तन्हा है, अकेला है। क्योंकि सच तन्हा कर देगा, अकेला कर देगा। सच का कोई साथी नहीं होता, सच का कोई मित्र, कोई दोस्त नहीं होता, हकीकत का कोई साथी नहीं होता, हकीकत का कोई दोस्त, कोई मित्र नहीं होता। तो आप अगर सच में, हकीकत में कदम रखेंगे तो तनाव हो जाएंगे, अकेला हो जाएंगे। फिर सब झूठे दूर हो जाएंगे, सब झूठ से दूर हो जाएंगे, समाज से, मजहब से, धर्म से, हर भीड़ से, हर महफिल से
आप अकेले हो जाएंगे, तन्हा हो जाएंगे। क्योंकि भीड़ झूठ है, झूठ की भीड़ है, झूठ की भीड़ है, झूठों की भीड़ है। और आप भीड़ के साथ है, भीड़ के पास है, आपके पास भीड़ है, आपके साथ भीड़ है। तो सच की पहचान यही है कि आप तन्हा है, आप अकेला है। अगर आप सच्चे हैं तो तन्हा है, अकेले हैं, आपके आसपास कोई नहीं, आपके साथ कोई नहीं, कोई गुरु आपका नहीं, कोई शिष्य आपका नहीं, कोई भगत, कोई भगवान आपका नहीं। ये नहीं कि आपका कोई भगत होगा, आपका कोई भगवान होगा, आपका कोई गुरु होगा, आपका कोई शिष्य होगा, या आप किसी के गुरु होंगे, या आप किसी के शिष्य होंगे, या आप किसी के भक्त, या आप किसी के भगवान होंगे। नहीं, ना आपका कोई होगा, ना आपका कुछ होगा, सिर्फ और सिर्फ आप होंगे। अगर सच होंगे तब, हकीकत होंगे तब, तन्हा होंगे, अकेला होंगे। अब ये नहीं कि तन्हा होंगे, अकेला होंगे, आपके साथ कोई भीड़ नहीं होगी, आपके पास कोई भीड़ नहीं होगा, आपके पास कुछ नहीं होगा, आपके साथ कुछ नहीं होगा। ये सुनकर अजीब लगता होगा ना। सच होकर क्या होगा कि हम कुछ नहीं होंगे, हम कोई नहीं होंगे, हमारा कुछ नहीं होगा, हमारा कोई नहीं होगा। मगर सच तो सच है, हकीकत तो हकीकत है। झूठ का मतलब नहीं है तब भी नहीं है। सच का मतलब है, नहीं है तब भी है। फर्क देखिए, सच नहीं है तब भी है क्योंकि सच है। हकीकत है तभी नहीं है, झूठ है तभी नहीं है, हकीकत नहीं है तब भी है। तो नहीं है तब भी है क्योंकि सच है, और है तब भी नहीं है क्योंकि झूठ है। सामने ही है मगर झूठ है। आपके पास बैठकर दिन भर हम बोले और सारी बात झूठ हो, तो दिन भर का बोलना और आपका दिन भर का सुनना बेकार हुआ ना, क्योंकि सारी बातें झूठ है। और आपको पता चले कि ग्रंथ में, शास्त्र में, वेद में, उपनिषद में सारी बातें झूठ है, तो जिंदगी भर का पढ़ना लिखना बेकार होगा ना, क्योंकि आप जो पढ़े झूठ है। धर्म के जितने काम किए झूठ है, मजहब के जितने काम किए झूठ है, भगवान को माने झूठ है, खुदा को माने झूठ है, उसकी श्रद्धा, उसकी पूजा किए झूठ है। अब देखिए, सच अकेला है, तना है, वाहिद है, एक है। इसका मतलब अच्छी तरह समझ लीजिए, उसका पूजा करने वाला, उसका श्रद्धा करने वाला नहीं है, उसको मानने वाला नहीं है, उसको जानने वाला नहीं है। न उसको मानने वाला है, न उसको जानने वाला है, न उसको पूजा करने वाला, न उसको श्रद्धा करने वाला है, न उसका नाम लेने वाला, न उसका जिक्र करने वाला है, क्योंकि वो सिर्फ तन्हा अकेला है, और वही है, और कोई नहीं, और कुछ नहीं है। इसलिए सच पैगंबर नहीं, अवतार नहीं, तीर्थंकर नहीं, गुरु नहीं, सदगुरु नहीं, भगवान नहीं, ईश्वर नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं। सच है तो सच है, हकीकत है तो हकीकत है, मगर वो कोई नहीं, वो कुछ नहीं है। अगर कोई है, कुछ है, तो फिर वो सच नहीं है, हकीकत नहीं है। अगर कोई कहे कि मैं फला हूँ, मैं फला हूँ, या सदगुरु हूँ, या भगवान हूँ, तो वो सच नहीं है, वो सच नहीं है। क्योंकि सच वही है जो कुछ नहीं है, जो कोई नहीं है, जिसका कुछ भी नहीं है, जिसका कोई भी नहीं है, वाहिद है, तन्हा है, अकेला है, खुद है। ये बहुत बड़ी बात है। ये सुनकर आपको अजीब लगेगी, मगर इसको समझने में पूरी जीवन, पूरी जिंदगी लगेगी। ये नहीं कि आप सुन लेंगे तो समझ लेंगे, नहीं, ये सुनकर समझने वाली चीज़ नहीं है। यहाँ तक पहुँचनी होगी, क्योंकि आप झूठ में इतने घिरे हुए हैं कि सच तक पहुँचते पहुँचते शायद आपकी मौत हो जाए और आप सच तक नहीं पहुँच सके। क्योंकि सच तक पहुँचते पहुँचते बहुत देर इसलिए हो जाएगी कि आप झूठ में इतने ज़्यादा घिरे हुए, डूबे हुए हैं कि उसमें से निकलते निकलते आपकी रूह निकल जाएगी, आपकी जान निकल जाएगी और आप मर जाएंगे, सच तक नहीं पहुँच सकेंगे, हकीकत तक नहीं पहुँच सकेंगे। हाँ, अगर कोई आपको मिल जाए तो एक झटके में पहुँचा देगा। जैसे आप डूब रहे हैं, आप नहीं निकल सकते, कोई निकालने वाला मिल जाए तो आपको निकाल देगा। आप सोचेंगे कि हम डूब रहे हैं, भंवर में पड़े हैं, तो निकल जाए, नहीं, कोई हाथ बढ़ा कर निकाल देगा तो आप निकल जाएंगे, मगर आप खुद नहीं निकल सकेंगे। तो इस भीड़ से, इस भंवर से, इस झूठ से आप खुद नहीं निकल सकते जब तक कोई हाथ पकड़ करके आपको नहीं निकाल देगा।